दोस्तों, तुर्की का चुनाव जो है अब सेकंड रन ऑफ की तरफ बढ़ चुका है, जहां आज सेकंड रन ऑफ के लिए एर्दोगन और केमल के लिए वोटिंग डाली जा रही है, जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई है और इसकी तस्वीरें भी लोगों के सामने आना शुरू हो गई है। तो वहीं जो एर्दोगन के प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान और अपील की है लोगों से कि आप दुनिया में कहीं भी हो, एर्दोगन के खिलाफ वोटिंग जरूर करें और मतपेटी तक जरूर पहुंचे। तो वहीं रेसेप तैयप एर्दोगन ने भी अपने सेकंड रन ऑफ के लिए कमर कस ली है, जहां साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि अगर तुर्की को कोई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, कोई बुलंदियों पर ले जा सकता है, तो वो हमारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। और दूसरी बात रेसेप तैयप एर्दोगन ने अपने भाषण में कही है कि जो जो वादे मैं पूरा नहीं कर पाया, उन सभी वादों को पूरा करने का काम जो है वो मैं करूंगा। और तो और तीसरी चीज रेसेप तैयप एर्दोगन ने बताई कि मेरे ऊपर इस्लामीकरण का आरोप लगा करके मेरे प्रतिद्वंदी जो हैं वो मेरे खिलाफ वोट मांग रहे हैं, क्योंकि मैं इस्लाम को फॉलो करके साथ साथ आगे बढ़ता हूं। ये तमाम बातें जो हैं अब सेकंड रन ऑफ में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। किस तरीके से आज वोटिंग डाली जा रही है, एक बार इस प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्की के डायस्पोरा में राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और उनके चैलेंजर केमल किलिचदारोग्लू के बीच तुर्की के राष्ट्रपति के रन ऑफ में मतदान शुरू कर दिया गया है, जो एर्दोगन के 2 दशक के शासन को खत्म करने की मांग भी कर रहा है। दुनिया भर के मतदान केंद्रों की फुटेज और तस्वीरें शनिवार को दिखाई देने लगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को वोट देने के लिए कतार में खड़ा दिखाया गया है। तो वहीं एर्दोगन के 14 मई को राष्ट्रपति पद के लिए एक मुश्त वोट जीतने के लिए आवश्यक 50% की सीमा से कुछ ही कम गिरने के बाद 28 मई को घरेलू स्तर पर मतदान का दूसरा दौर शुरू हो रहा है, जिसे उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती भी माना गया था, जहां विदेशों में लगभग 3.3 मिलियन तुर्क वोट देने के पात्र हैं। यहां कुल वोटों का लगभग 5% डायस्पोरा वोट का राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौरे के नतीजे पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। प्रत्येक राजनेता ने यूरोप में अपने गढ़ों को बरकरार रखा है, जहां तुर्की मूल के 5 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, जहां जर्मनी में सबसे बड़ी प्रवासी आबादी 1 मिलियन पात्र मतदाताओं की मेजबानी करता है, जहां एर्दोगन 65% वोटों के साथ आगे थे। हालांकि पूरे यूरोप में परिणाम सामने आने शुरू हो गए, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, दक्षिणी और पूर्वी यूरोप में बाल्कन, फिनलैंड और स्वीडन सहित कई जगह केमल का दबदबा देखा जा रहा है। पोलैंड के एस्टोनिया में तुर्की प्रवासियों के नए समुदायों ने क्रमशः 85 और 91% विपक्ष के पक्ष में भारी मतदान किया है, जहां तुर्की सरकार ने यहां तक कि नागरिकों के लिए मतदान को अधिक सुविधाजनक बनाने की उम्मीदें भी जताई हैं और इसके लिए दूतावासों और जर्मनी के आसपास के अन्य स्थानों पर 26 मतदान केंद्र स्थापित करने के लिए भी कहा गया है, जहां जर्मनी ने उनमें से 16 को मंजूरी दी है। विपक्षी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी यानी कि सीएचपी ने मतदाताओं को समझाने और अतीत में मतदान नहीं करने वालों को चिन्हित करने की बातें कही जा रही हैं। उन्होंने ये कहा कि 6 महीने बिताए हैं, आप दुनिया में कहीं भी हो, इस चुनाव में मतपेटी की ओर जाना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। जहां केमल ने अपने ट्विटर फीड पर एक वीडियो में कहा। इस बीच एर्दोगन के पोस्टर पिछले महीने के अंत में दक्षिण शहर नुनबर्ग में लगे हुए हैं,
जिससे स्थानीय जर्मन राजनेताओं के बीच विवाद भी पैदा हो गया है, जहां तुर्की मूल के एक जर्मन सांसद सेराप गुलेर ने कहा कि करीबी चुनाव परिणाम ने एर्दोगन और उनकी सत्तारूढ़ जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी कि एके पार्टी के लिए विफलता का प्रतिनिधित्व भी किया है। उनके पीछे पूरा राज्य और मीडिया तंत्र है। ये एक निष्पक्ष चुनाव नहीं था, लेकिन आसमान संस्थानों वाला था, फिर भी उसे भागना पड़ा। उसके लिए चेहरे का एक वास्तविक नुकसान है। पिछले हफ्ते यूरो न्यूज ने बात करते हुए वोट प्रेक्षण उनूर केन वुरगुल ने कहा कि तुर्की की राजनीति फुटबॉल की तरह है। आप अपनी टीम के साथ पैदा हुए हैं और चाहे कुछ भी हो, इनका समर्थन करेंगे ही करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यूरोप से आते हैं या फिनलैंड से। यदि आप एक राष्ट्रवादी, इस्लामीवादी पृष्ठभूमि या अधिक यूरोपीय समर्थक अप्रवासी हैं, तो आप इन मूल्यों को अपने साथ लाते हैं। उन्होंने कहा कि परिवार के मूल्यों का सुझाव देना तुर्कों को वोट देने के तरीके के पीछे था। ध्यान अब राष्ट्रवादी सिनान ओगान पर केंद्रित है, जो उम्मीदवार के 5.17% समर्थन के साथ तीसरे स्थान पर है। जहां रन ऑफ में 2 उम्मीदवारों में से किसी एक को समर्थन देने का उनका कोई भी निर्णय निर्णायक हो सकता है। जहां ओगन ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को यह साफ तौर पर बताया कि अगर वे कुर्द समर्थक पार्टी को कोई रियायत नहीं देने के लिए सहमत होते हैं तो वे रन ऑफ में केमल का समर्थन करेंगे। फिर भी कुर्द वोट से खुद को दूर करना केमल के लिए विनाशकारी भी होगा, जिसने कुर्द बहुल शहरों में भारी जीत हासिल की है। जहां केमल और एके पार्टी की बिनाली यिल्दिरिम एक पूर्व प्रधानमंत्री ने वोट के बाद ओगन के साथ एक फोन कॉल करने की सूचना दी थी। जहां शासन और विपक्ष के गठजोड़ के साथ साथ निर्दलीय नेताएं भी मौजूद रहे। जहां अल्टरनेशनलिस्ट राजनेताओं ने देश में लगभग 4 मिलियन सीरियाई शरणार्थियों के निष्कासन को अपनी शीर्ष मांग बना लिया है। जहां इसके नतीजे 28 मई को सामने आएंगे, तो वहीं 28 मई से पहले आज वोटिंग का सिलसिला भी तुर्की में शुरू हो चुका है। और तो और उन तमाम जगहों पर भी वोट डाले जा रहे हैं जहां दुनिया में कहीं भी तुर्की के लोग जो हैं वो जिंदगी बिता रहे हैं। वो लोग भी आज मतदान पेटी तक पहुंच करके अपने अपने नेताओं को समर्थन कर रहे हैं। पर इसी बीच ओगान का ये ऐलान कि अगर केमल कुर्द का समर्थन नहीं करते हैं तो वो उनको समर्थन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अल्प विराम लगा हुआ है तुर्की चुनाव को लेकर के कि आखिरकार कौन तुर्की की सत्ता पर विराजमान होगा। पर एर्दोगन का जो कॉन्फिडेंट है उसने ये बता दिया कि वो रन ऑफ चुनाव के दौरान एक बड़ा कमाल करके फिर से तुर्की के राष्ट्रपति बन सकते हैं। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।